गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वेदांस एकेडमी। तो आज की जो क्लास है हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक से है और उसका चैप्टर नंबर 3 जिसका चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसके बारे में आज हम अपना डिस्कशन करेंगे। ठीक है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग नाम के टाइटल से ही समझ में आ रहा है फ्लाइंग के बारे में बात हो रही है। फ्लाइंग का मतलब यहाँ जो बर्ड्स की बात हो रही है तो उनका तो रियल जो है वो फ्लाइंग से है, बट लेकिन जो ह्यूमन के बारे में यहाँ पे उसके ड्रीम से लेके आएगा, तो दोनों स्टोरीज को कंपैरिजन दिया गया है यहाँ पे ह्यूमंस के साथ में और बर्ड्स के साथ में। तो दोनों ही आपको अलग अलग स्टोरीज में अलग अलग पैटर्न में दोनों चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं जो आपको समझाएंगे। फर्स्ट फ्लाइट मतलब है एक बर्ड के बारे में, ठीक है, और जो सेकंड है वो है एक ह्यूमन के बारे में। तो दोनों का ही बहुत बेहतरीन कंपैरिजन दे रखा है। तो फर्स्ट फ्लाइट से जो बर्ड का पहली उड़ान से रिलेटेड है वो बिफोर यू रीड आपको यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जिसके राइटर हैं लियाम ओ फ्रैटली। ठीक है, तो सिंस द अर्लीस्ट टाइम, पहले के समय की बात जो है वो ह्यूमंस हैव ड्रीम टू कन्क्वेरिंग द स्काईज। तो मानव के पास उड़ने की क्षमताओं के अलावा, पक्षियों को देखने के अलावा कुछ नहीं था। हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहाँ पे दो स्टोरीज दे रखी हैं फ्लाइंग के बारे में। फ्लाइंग का मतलब उड़ना, एक सपनों के उड़ान, एक दूसरा डर को उड़ाने की बात हो रही है। यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, एक जो यंग सीगल, यंग का मतलब होता है एक पूरी तरीके से ना तो एडल्ट और ना ही चाइल्ड, ठीक है, मीडियम एज की बात हो रही है कि सीगल एक समुद्री जीव है, इज अफ्रेड टू फ्लाई, जिसको अपनी पहली उड़ान से डर लग रहा है। बच्चा जब चलना सीखता है तो उसको चलने में डर लगता है, उसी तरीके से बर्ड्स का सारी स्पीशीज में यही हाल है कि जब भी फर्स्ट स्टेप होता है, चाहे चलने के बारे में हो, उड़ने के बारे में, सबको थोड़ा थोड़ा डर अनुभव अंदर से होता है। तो हाउ डज ही कन्क्वेयर हिज फियर, कन्क्वेयर का मतलब होता है डर पर काबू अपना कैसे उसने पाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्टोरी है वो जो द ब्लैक एरोप्लेन है, ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। तो जो पायलट था उसने क्या करा था, अपने जहाज का पाथ पाथ जो था वो क्या कर दिया था, काले बादलों की वजह से वो अपना डिस्ट्रैक्ट हो गया था। डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम, डज ही अराइव सेफ, जब वो सही तरीके से वापस जमीन पर उसने अपने प्लेन को लैंड कर लिया था, तो हु हेल्प्स हिम मतलब उसमें उसकी किसने मदद यहाँ पर की थी। ठीक है, तो ये सेकंड स्टोरी, ये फर्स्ट स्टोरी। अब हम पढ़ेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट, सीगल के बारे में। ठीक है, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लीज। लीज का मतलब क्या होता है, लीज का देखो यहाँ पे मतलब दे रखा है, ए नैरो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये लेटी हुई रेखा, ठीक है, नैरो का मतलब होता है संकरी, ठीक है, तो इतनी संकरी भी नहीं कि आप उसमें एंटर ना कर सको, इस तरीके का वे है जो आप उसमें अंदर आ जा सकते हो। शेल्फ प्रोजेक्टिंग, सेल्फ का मतलब होता है खुद का बनाया हुआ, फ्रॉम ए वॉल और हेयर ए क्लिफ, एक चोटी की ऊंचाई पे, उस तरीके की। यहाँ पे नैरो है, हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे उसका जो है वो घर एक बर्ड्स का बना हुआ है, ठीक है। तो हिज टू ब्रदर्स, उसके जो दो भाई थे, टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसकी जो सिस्टर थी और दो भाई थे, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, वो एक दिन पहले ही उड़ चुके थे, सीख चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, लेकिन उसको जो डर था, ही हैड बीन, वो क्या था कि उनको उड़ता देख उस डर से भयभीत था। फ्लाई विद देम, तो जब साथ में उड़ने के लिए कहा गया था तो साथ में उड़ने के लिए उसको डर लग रहा था, जिसकी वजह से उसने अपनी जो थी वो फ्लाइट कंफर्म नहीं करी थी। Somehow when he had taken a little run forward to the brink to the leash and attempt to flap his wings, he became afraid. यहाँ पे बात खत्म हो रही है, तो ये बोल रहा है कि somehow, जैसे तैसे भी, किसी भी तरीके से, जैसे मान लो उसने अपनी उड़ान को आगे कंटिन्यू रखना चाहा, तो when he had taken a little run, जब भी वो दौड़ने के लिए, कभी भी आपको कोई जंप करनी है तो उसके लिए आपको पीछे 4 स्टेप पीछे जाके आगे जंप के लिए जाना पड़ता है। तो सेम हाल इसका था कि जब भी उसने उड़ने के लिए सोचा तो उसको थोड़ा सा पीछे से रन करके जब आगे जाना पड़ा, तो जब वो लीज के टॉप पे पहुंचता था तो फ्लैप हिज विंग्स, जब भी उसने अपने पर फैलाए, ही बिकेम अफ्रेड, पंख फैलाते ही उसके अंदर जो था वो फिर से डर बैठ गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, तो समुद्र का जो
एक्सपेंस का मतलब होता है जो उसका फैलाव है, स्ट्रेच का मतलब होता है खिंचा हुआ, जितना भी समुद्र नीचे फैला हुआ है उसकी वजह से जो डर है वो वापस उसको वहीं पे रोक देता है। इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, उसको ये लगता है कि जो भी उसका जो घर है यहाँ पर और नीचे ये जो समुद्र है, तो यहाँ से जो इसकी दूरी है मछली पकड़ने के लिए, जब भी उसको यहाँ से उड़ना पड़ेगा तो ये डिस्टेंस जो है वो लॉन्ग है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इस लंबाई को देख के, इस लंबाई की वजह से वो वापस अपने पैर पीछे खींच लेता है, जिसकी वजह से उसकी उड़ान जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। माइल्स डाउन मतलब काफी लंबी दूरी जो है वो उसके द्वारा दिखाई दे रही है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, जब भी उड़ने के बारे में बात होती है तो उसको ये लगता है कि उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, नेवर सपोर्ट, कभी भी उसको जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लीज, तो जब भी ऐसा उसको फील होता है उड़ान से पहले, तो वो क्या करता है, अपने हेड को डाउन कर लेता है। रन अवे बैक मतलब जितनी स्पीड में वो आगे की तरफ जाता है उतनी स्पीड में ही वो वापस आके अपनी लीज के होल में, मतलब कि जो भी उसका घोंसला बना हुआ है उसमें वापस आके बैठ जाता है। तो ये बोल रहा है लिटिल होल अंडर द लीज, जब भी लीज में बैठ जाता है, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां वो रात में सोया करता था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन ran to bring flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so disrespect his father and mother had come around। अब ये बोल रहे हैं कि जब कभी भी घर के आप एग्जाम्पल से ले लो, भाई बहनों में से जब भी कोई काम नहीं कर पाता है तो उसको हम क्या करके चढ़ाते हैं, तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, इस तरीके से उसको जो है इरिटेट कर देते। तो सेम जो था वो बर्ड्स में भी था कि उसके जो ब्रदर एंड सिस्टर्स थे वो क्या कर रहे थे, उसको इरिटेट कर रहे थे, यही बात बोल के कि शायद तू नहीं उड़ पाएगा या अपनी उड़ान नहीं भर पाएगा, खाना नहीं खा पाएगा, पेट नहीं भर पाएगा। तो इस तरीके का जो था वो फोकस उस पर इरिटेट करके उसको डाल रहे थे। तो ये बोल रहा है कि उसकी लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, लेकिन उसकी सिस्टर्स के जो पैर थे, सॉरी पंख थे, वो क्या थे, इस सीगल से भी छोटे थे, लेकिन उसने जो है करेज करके अपनी उड़ान भरी थी। रन टू द ब्रिंक फ्लैप्ड देयर विंग्स, उसने ब्रिंक तक मतलब कि चोटी तक जाकर, ये जो इसकी यहाँ पे लीज थी, यहाँ से उसकी सिस्टर ने चोटी पर से जाके उसके छोटे पंख होने के बाद भी उसने यहाँ उड़ान भरी, जिसके बाद वो उड़ना सीख गई। लेकिन सीगल के पंख बड़े थे उसकी सिस्टर से, उसके बाद भी उसने अपने डर की वजह से उड़ान नहीं भर पाई। हुज विंग्स वर शॉर्टर देन हिज ओन ran टू दिस ब्रिंक फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को चारों तरफ फैला लिया एंड फ्ली अवे, और दूर की तरफ उड़ गई। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, उसके अंदर जो था वो फुल तरीके से करेज भरा हुआ था, हिम्मत थी, टू टेक दैट प्लंग, अपने जो हौसलों को ऊपर रखने के लिए, विच अपियर टू हिम सो डिसरिस्पेक्ट, तो यही चीजें क्या करती थी, उसको डिसरिस्पेक्ट करती थी, जिसकी वजह से उसको बेइज्जती फील होती थी। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके मदर और फादर थे जब भी उसके पास आते थे। कॉलिंग हिम श्रीली अपब्रेडिंग हिम, threatening to let him starve and his lease unless he flew away, but for the life of him he could not move। तो कभी कभी आप देखना कि घर में जब भी कोई छोटा बच्चा चलने के लिए सीखने की कोशिश करता है तो उसको क्या करते हैं, कोई मदर यहाँ खड़ी है, मदर फादर कोई भी है, घर के गार्जियन है, बच्चा यहाँ खड़ा है, तो उसके पास दूर से ही उसको चीज दिखा के उसको अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं। तो सेम काम इन बर्ड्स ने किया था, जहां पे उसके मम्मी पापा उसको क्या कर रहे थे, उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, बोल रहे थे, उसको हिम्मत दे रहे थे, बट लेकिन डांट भी रहे थे। डांटने का मतलब उसको डराने का नहीं था कि उसको आगे बढ़ने के लिए, यहाँ बोल रहे लेट हिम स्टार, स्टार का मतलब उसको यहाँ पे भूखा रखा गया, बच्चे को भूखा रखा गया। ऑन हिज लीज, लीज का मतलब अपने घोंसले में, अनलेस ही फ्लू अवे मतलब कि जब तक वो उड़ने के लिए प्रयास नहीं करता इसलिए उसको खाना नहीं दिया गया। बट फॉर द लाइट ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन इस भूख की वजह से भी उसने क्या करा, मूव करने को नहीं सोचा, क्योंकि भूख लगी है। उसको ये लग रहा था कि अभी तक मम्मी पापा मुझे ला के खिला रहे हैं, तो जिसकी वजह से उसने कोई भी एफर्ट नहीं किया, वो अपनी लीज में वापस से एज इट इज बैठा रहा, जैसा उसको डेली का रूटीन होता था। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ये जो घटना है मतलब खाना बच्चे को जो दिया गया था वो 24 आवर्स मतलब कि 24 घंटे उसको हो चुके थे यहाँ पे, ठीक है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, कोई भी व्यक्ति, कोई भी फैमिली मेंबर्स उस बच्चे के पास नहीं गया था, कोई भी जो था वो उसके पास नहीं गया था। द डे बिफोर, इस दिन से पहले, ऑल डे लॉन्ग, लंबा दिन गुजरने के बाद, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स,
समय काफी निकल गया है, कोई जब पास में गया नहीं तो उसने अपने माता पिता को देखा कि क्या चक्कर है आज भाई, कैसे पास में नहीं आ रहे मम्मी पापा, रोज तो मुझे खाना खा ला के खिला देते हैं, ठीक है। तो जब ये सिस्टम हुआ कि कोई उसके पास गया नहीं, किसी ने खाना नहीं दिया, तो अब उसको चिंता होने लगी कि शायद जो है कोई भी मुझे खाना यहाँ नहीं देगा। ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, पूरे दिन वो अपने मम्मी पापा की एक्टिविटी देखता रहा, फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब वो देख रहा था कि मम्मी पापा जो है वो बच्चों के साथ में और उसके जो दो भाई बहन है उनके साथ में कंटिन्यू उड़ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कुछ भी आज नहीं हो रहा है, ठीक है। टीचिंग देम हाउ टू स्किम एंड वेव्स द हाउ टू डाइव फॉर फिश। अब जो भी ये मम्मी पापा जब भी उसके लिए सामने उड़ रहे थे, तो उड़ने का मतलब उसको चिढ़ाना नहीं था, उड़ने का मतलब है कि वो यहाँ लीज पर बैठा हुआ है, वो यहाँ लीज पर बैठा हुआ है, और यहाँ से ये जो पट्टी है, ठीक है, तो यहाँ पर वो बैठा हुआ है, यहाँ से मम्मी पापा अगर उड़ के डाइव कर रहे हैं, उसके ब्रदर सिस्टर डाइव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी कोई डाइव करता है यहाँ से नीचे जाके यहाँ से फिश उठा के लाता है, यहाँ से जो है वो फिश उठा के ला रहा है, तो इसका मतलब वो उसको टीच कर रहे हैं, उसको टीचिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ से जंप करके सी में से अपने लिए भोजन लेके आना है, अपने लिए फूड कैसे गेन करना है, ठीक है। लेकिन इसके समझ में ये नहीं आया था, ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, अब उसने अपने से बड़े भाई को देखा, कैच हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डिवोर इट स्टैंडिंग आउट ऑन ए रॉक। अब उसने अपने भाई को देखा कि उसका भाई जो है वह यहाँ रॉक पर बैठा हुआ है और किस तरीके से वो उड़ान भरेगा। वाइज हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल। प्राउड कैकल का मतलब क्या बता रहा है यहाँ पे कि जब भी कोई बच्चा काम करता है, कोई बच्चा छोटा बच्चा है, जब भी वो स्टार्टिंग से कोई काम करना शुरू करता है तो हम उसको इनकरेज करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसको साउंड देते हैं, पॉजिटिव साउंड देते हैं उसको कि इस तरीके से मतलब अच्छा कर रहे हो, शाबाश शाबाश, इस तरीके से जो है उसको इनकरेज करते हैं। तो सेम सेम यहाँ पे क्या था कि वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल, तो जब वो चोटी पर गया तो उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, सर्कल अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, उसके चारों तरफ जो थे वो उसको प्राउड फील कराने के लिए थोड़ी कुछ साउंड सी दे रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन हिज बिग प्लेट midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। अब इसने क्या सोचा कि जब पूरा दिन निकल गया, पेरेंट्स इस तरीके से वेट करते रहे, शायद ये अब उड़े, शायद ये अब उड़े, मॉर्निंग का पूरा टाइम जो था वो फैमिली का इसी तरीके से निकल गया, ठीक है। वॉक्ड अबाउट ऑन बिग प्लेट मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, अब वो अपोजिट क्लिफ की तरफ जाने तो लग गया, लेकिन उसको क्या हो गया, टॉन्टिंग हिम। जब टाइम निकल गया उड़ने का तो उसके बाद फैमिली ने उसको फिर से टाउंट करना शुरू कर दिया। द सन वॉज नाउ स्कैंडिंग द स्काई, जो सूरज था स्कैंडिंग द स्काई, बादलों में छुपने लग गया, ब्लेजिंग ऑन हिज लीज दैट फेस्ड द साउथ, दक्षिण की तरफ जो था फ्लेज का, इसकी जो लीज था उसका फेस था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीशियस नाइटफॉल, रात पूरी निकल चुकी थी, 24 घंटे हो चुके थे, उस सीगल को कुछ भी खाना नहीं मिला था, जिसकी वजह से उसको क्या लग रहा था, उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो था वो इंक्रीज लग रहा था। आप भी कभी खाना ना खाओ तो अपने आप की बॉडी जो है वो थकान महसूस करेगी, थकान के साथ साथ आपको बुखार सा लगेगा, तो सेम था इस ईगल के साथ, जिसको आप फील हो रहा था कि उसकी बॉडी जो है वो हीट फील कर रही है, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीशियस नाइट, उसने पिछली रात से खाना नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली, धीरे धीरे चल रहा था, आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लीज, जो घोंसला था उसके अंदर से वो बाहर निकल के आया, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन, अब इस तरीके से खड़ा था, एक लेग जैसे मुर्गा मान लो यहाँ पे खड़ा होता है, एक लेग छुपा ली, एक एक यहाँ पे छुपा ली, एक पे खड़ा है, एक सिंगल लेग पर वो क्या कर रहा है, मूव करके यहाँ पे खड़ा हुआ है, सुस्त सा एकदम, ठीक है। टू द ब्रिंक द लेग द स्टैंडिंग ऑन हिज वन लेग विद द अदर लेग हिडन, अगला पैर अपना छुपा लिया था, अंडर हिज विंग, पंखों के अंदर, हिज क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद कर ली, देन द अदर, और दूसरी को खुला उसने छोड़ दिया। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और सोने की कोशिश करने लग गया। स्टिल दे टुक no notice of him. He saw his two brothers and his sister laying on a plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward now and again. She tore a piece of fish. यहाँ पे क्या हुआ कि जब बच्चे ने
खाने के लिए चलना छोड़ दिया। मतलब कि उसको ये था कि अगर उसको खाना है तो उसको उड़ान भरनी पड़ेगी, पेरेंट्स की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या हुआ, किसी भी फैमिली मेंबर्स ने, उसके जो 2 भाई थे, उसकी जो सिस्टर्स थी, उसके जो फादर थे, किसी ने भी उसको यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट ना करने की वजह से वहां पे वो उदास हो गया। तो शी वाज स्टैंडिंग इन ए लिटिल, और यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो मदर थी लुकिंग एट हिम, मदर थी, तो मदर का जो ध्यान था पूरा इस बच्चे के ऊपर था। तो वो शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प। अब मान लो ये यहाँ पर जो इसकी लीज है वहां है, लीज के साथ में थोड़ी सी हल्की नीचे ऊंचाई पर एक और छोटी सी है, वहां पर खड़ी थी। और उसने देखा कि हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, नाउ इट बिगेन, शी टोर ए पीस ऑफ फिश। अब उसके जो चोंच थी उसके पास एक छोटा सा मछली का टुकड़ा था, दैट ले एट हर फीट, जो अपने पैर के पास दबा रखी थी, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। जो पहाड़ी थी उसके चारों तरफ वो घूम के उसको मतलब दिखा रही थी। इस तरीके से द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, जो खाना था, 24 घंटे खाना ना दिखने के बाद उसकी जो हालत थी इस मछली के टुकड़े को देखकर, वो बिल्कुल पागलों की तरह खुश हो गया था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड, तो खाने के लिए उसके जो थे आंसू वो निकल पड़े थे। स्क्रैपिंग हिज बीक, नाउ इट अगेन वेटेड, स्क्रैपिंग हिज बीक का मतलब वो अपनी चोंच के सहारे फिर से जल्दी चलने के लिए तैयार हो गया था। गा 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 मतलब इस तरीके की साउंड, जैसे अब आपको कोई चीज काफी टाइम से ना मिली हो, उसको देख के आपके मन में एकदम से ख्याल आ जाता है, अच्छी तरह से साउंड आते हैं। तो इस तरीके से इस बच्चे के था कि जैसे उसने मछली का टुकड़ा अपनी माँ के पास देखा था तो उसको बहुत खुशी हुई थी। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम। अब उसको क्या था कि बेगिंग का मतलब होता है कि वो एक तरीके से भीख मांग रहा था अपनी माँ से, भीख मांग रहा था अपनी माँ से उस मछली के खाने के लिए। ब्रिंग हिम सम फूड, गो कोल आहा, ये उस तरीके की साउंड थी जो वो बच्चा निकाल रहा था। शी स्क्रीम्ड बैक derisively, but he kept calling patiently, plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful screaming. His mother had picked up a piece of the first fish and was flying across to him with it. He leaned out. उसकी मदर ने देखा कि वो उस मछली के टुकड़े को लेने के लिए, यहाँ पे इसकी मदर के जो फेस पे था यहाँ पे एक मछली थी, और ये बच्चा जो था वो यहाँ पे बैठा हुआ था। ठीक है, यहाँ बैठा हुआ था बच्चा, और यहाँ पे जो थी वो मदर बैठ के बच्चे को दिखा रही थी, बच्चे को दिखा रही थी। तो जब ये गा गा की साउंड करते करते यहाँ तक आया, तो उसके बाद इसने क्या करा, जैसे ये बच्चा पास में आया तो मदर ने यहाँ से जंप करके फ्लाई करना शुरू कर दिया। मदर के साथ जैसे ये पीछे से आया था तो उसके बाद इस बच्चे ने भी मदर के साथ पीछे से जंप कर दिया। कॉलिंग प्लेंटिवली, ये शांतिपूर्वक किया गया। आफ्टर ए मिनट और सो ही यूटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीमिंग, जब ये यहाँ से कूदा है तो इसका मतलब इसको नहीं पता था इसको कैसे उड़ना है, कैसे मूव करना है। तो इसके मन में लालसा क्या थी, खाने की थी। ठीक है, खाने की लालसा थी, जिसके लालच में ये यहाँ से जमीन पर कूद गया, नीचे की तरफ कूद गया। तो जब यहाँ से कूदा है तो इसने अपने पंखों को धीरे से यहाँ पे फैलाया। फैलाने के बाद जब हवा के साथ वो मूव हुए हैं तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा जॉयफुल स्क्रीमिंग, मतलब कि इसको अच्छा लगा। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। तो यहाँ पे उसकी मदर जो फिश का टुकड़ा थी वो लेके उड़ रही थी, और ये बच्चा उसके पीछे पीछे लगा था। eagerly tapping and rock with his feet, trying to get nearer to her as he flew across. But when she was just opposite to him, she held her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach to his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him. जब वो मछली के पीछे अपनी मदर के साथ कूदा था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके विंग्स जो थे मोशनलेस, मतलब कि बिना ही प्रक्रिया के वहां पे रुक गए थे। इसका मतलब कि जब वो कूदा था एकदम उसको नहीं समझ में आया था यहाँ पे एट द मोमेंट करना क्या है। उसके बाद मोशनलेस जो विंग्स हो गए थे उसके, यहाँ पे द पीस ऑफ फिश, जो मछली का टुकड़ा था, इन हर बीक, बीक का मतलब जो चोंच में उसका टुकड़ा था, ऑलमोस्ट विद इन रीच। और उसने जब स्पीड पकड़ी तो वो मदर के पास उस मछली के टुकड़े को पहुंच लेने के लिए पहुंचने ही वाला था। लेकिन क्या हुआ, हिज वेटेड मूवमेंट इज सरप्राइज। और उसके बाद जो था मूवमेंट, जब वो उड़ना शुरू कराया तो मूवमेंट देखने लायक था, क्योंकि उसको जब मजा आने लग गया तो उसने अपने विंग्स को चारों तरफ फैलाया। उसको समझ में आया कि वाई शी डिड नॉट, जो उसकी मदर थी, कम नियरर, क्यों उसके पास में नहीं आ रही थी। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, और क्यों वो भूख से पागल हो रहा था। ठीक है,
ही डाइव्ड एट द फिश, वो मछली के पीछे कूदा। विद ए लाउड स्क्रीम ही वेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, आसमान में ऊपर की तरफ नीचे की तरफ इस तरीके से जो उड़ानें भरी थी उसने। देन ए मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, तो ये जो भयानक डर था उसके अंदर वो यहाँ पे क्या हो गया, सीज्ड हो गया, लॉक हो गया, ठीक है, पहली उड़ान के साथ ही। हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो दिल था वो थम गया। ही कुड हियर नथिंग, अब उसको कुछ भी सुनाई वहां पे नहीं दे रहा था। यहाँ पे उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। एंड बट इट ओनली इंस्टीड, बट इट ओनली इंस्टीड ए मिनट, वो कुछ मिनट के लिए रुका। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, फिर उसने अपने पंखों को बाहर की तरफ और ज्यादा फैला दिया। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स देन अंडर हिज स्टमक, अब जो जब पक्षी उड़ रहा है यहाँ पे तो हवा जो है उससे टक्कर मारेगी, तो टक्कर मारने का मतलब है कि जब उसने अपने पंख यहाँ पे फैलाए हैं तो ये जो विंड है उसके वेदर से टकरा रही है, वेदर के साथ उसकी छाती से, मतलब उसको अब इस चीज में मजा आने लग गया। अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स ही कुड नॉट फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसके पंख जो थे उसको फील हो रहा था कि उसके पंख जो है वो हवा को काट रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब उसको ये लग रहा है कि उसको जो सिर है अपना लंबे समय तक नीचे नहीं रखना चाहिए। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ऊपर भी उड़ रहा है नीचे की तरफ भी जा रहा है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको जो है ज्यादा समय के लिए डर नहीं लग रहा। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, डिजी का मतलब यहाँ देखो दे रखा है एन अनफॉरगेटेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड द लॉसिंग वंस बैलेंस, तो ये बोल रहा है कि ही जस्ट फेल्ट ए बिट, बिट का मतलब एक टुकड़ा, तो ये बोल रहा है कि जो उड़ान उसने भरी है उसका जो मूवमेंट है उसका जो पल है वो क्या बोल रहा है, उसको भूलना अब नहीं चाहता, ऐसा जो है मूवमेंट जो कभी वो शायद जीवन में नहीं भूल सकता। फीलिंग ऑफ स्पिनिंग, स्पिनिंग का मतलब होता है जब आप अपनी रफ्तार पकड़ते हो। अराउंड एंड लॉसिंग वंस बैलेंस, जब आपने अपने बैलेंस खोया है उसके बाद जो आपने स्पीड पकड़ी है उस स्पीड को वो कभी भी भूल नहीं सकता। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, उसने अपने पंखों को फैला कर रखा। वंस एंड ही सोअर्ड अपवर्ड्स, गा गा गा, इस तरीके की जो खुशी वाली साउंड थी वो अपने मन से निकाल रहा था, उसको अच्छा लग रहा था, उसको गुड फील हो रहा था कि वो अब उड़ सकता है। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, उसकी मदर जो थी वो उसके पास की तरफ उड़ रही थी। हिज विंग्स, हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसके जो पंख थे वो मदर जो थी वो उसके उसके पास उड़ रही थी, उससे तेज उड़ रही थी, तो उसके जो विंग्स थे वो आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर मदर हर विद अनदर स्क्रीम, then his father flew over him screaming. He saw his two brother and sister flying around him, curveting and banking the soaring and diving. Then he completely forgot he had not always, तो उसको ये समझ में आया कि यहाँ पे जो चीजें हैं वो क्या हो सकती हैं कि आपकी हिम्मत के साथ वो चीजें जो हैं वो बदल जाती हैं। उसके फादर, जब उसने उड़ना उड़ना शुरू करा तो उसके फादर जो ऊपर बैठे हुए थे वो सभी, उसके भाई उसकी बहन जो थे सारे उसके साथ में उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए, उसको हिम्मत देने के लिए क्या होते, उसके बराबर आगे पीछे उसके साथ उड़ रहे थे। तो उसको यहाँ पे समझ में आया कि किस तरीके से सब लोग उसके लिए बोल रहे थे। देन ही कंप्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, उसको समझ में आया कि ये चीजें नहीं थी कि वो कभी भी उड़ नहीं सकता। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोअर एंड कर्व श्रिंकिंग श्रीली, अब ये बोल रहा है कि बैंकिंग का मतलब देखो यहाँ पे दे रखा है कि फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, अब ये उसको समझ में आ रहा है कि जब उसने अपने मन का डर निकाला है, मन का डर निकालने का मतलब जो भी उड़ने से पहले उसको डर था वो जब यहाँ पे निकला तो उसको ये समझ में आया कि उसके जो दोनों विंग्स हैं उससे बेटर वो अपने एक विंग्स पर भी ऊंचा उड़ के दिखा सकता है, ठीक है। तो ये बता रहा है एबल टू फ्लाई, वो उड़ने में सक्षम है। कमांडेड हिमसेल्फ, खुद को कमांड करने के लिए। टू डाइव एंड सोअर, डाइव का मतलब होता है वो जो पहाड़ी से नीचे की तरफ जाना वो था, और उसके बाद श्रिंकिंग एंड श्रीली, और हल्के से ऊपर आना। ही वेंट नियर द सी नाउ, वो समुद्र की मतलब कि जहाँ पे उसका लीज था, लीज के साथ में ये था समुद्र का बेस, तो यहाँ तक वो आ गया। अब ये बोल रहे हैं नियर द सी, मतलब कि यहाँ तक वो आ चुका है अपनी अपनी उड़ान के साथ, ठीक है। तो नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट, अब उसके बाद यहाँ पे उसने उसने सीधा उड़ना शुरू कर दिया। ओवर इट फेसिंग स्ट्रेट,
चेहरे को सामने करके आउट ओवर द ओशियन, समुद्र के ऊपर और बाहर की तरफ, ही saw a vast green sea, उसको समुद्र जो था वो अब हरा दिखाई देने लग गया, beneath him with little rides moving over it and turned his beak sideways and cawed unamusedly. ठीक है, his parents and his brother and sister had landed on his green flooring ahead of him. They were beckoning, beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping wings, but he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted. अब यहाँ पे क्या था कि 24 घंटे खाना ना मिलने के बाद जो उसने उड़ान भरी थी उसमें हवा का प्रेशर फर्स्ट टाइम जब झेला था उसने, तो उसके बाद भी जो कमजोरी उसको आ रही थी, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया था, समुद्र के पास जहां पे भी ग्रीन उसको थोड़ा सा दिखाई दिया था वहां पे उसने ब्रेक लिया था थोड़ा सा, ठीक है। ब्रेक लेने के बाद क्या था कि यहाँ पे एग्जॉस्टेड, उसको यहाँ पे घुटन हो रही थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भूख की वजह से ही कुड नॉट राइज, वो दोबारा से उड़ नहीं सकता था, कमजोरी उसको फील हो रही थी, ठीक है। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, अब ये क्या था, स्ट्रेंज एक्सरसाइज का मतलब ये उसके लिए स्ट्रेंज, अजनबी ही थी, भयानक ही था, ठीक है। एक्सरसाइज, हिज फीट शैंक इनटू द ग्रीन sea and then his belly touched it and he sank no further. Further he was floating on it. और अपने पंखों को वो वहीं फैलाकर लेट गया, उसका जो पेट था वो जमीन पर टच होने लगा, बेली पर टच हो रहा था। And around him his family was screaming, praising him and their beaks was offering him scrap to dogfish. He had made his first flight. यहाँ पे उसने, उसके बाद यहाँ पे उसकी मदर ने उसको सपोर्ट किया खाने के लिए, जब उसने फर्स्ट फ्लाइट अपनी यहाँ कंप्लीट करी थी तो उसने यहाँ पे डॉग फिश को खाकर अपने फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट करके यहाँ पे उसने रेस्ट किया था, उसके बाद एनर्जेटिक रूप से वापस से वो अपनी उड़ान भर के अपने लीज पर चला गया था। इसके बाद इस चैप्टर के साथ में ये दे रखे हैं क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर नहीं दे रखे, क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद आंसर आपको खुद से करने हैं। Why was the young seagull afraid to fly? फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। Do you think all young birds are afraid to make their first flight or are some birds more timid than others? Do you think a human body also finds in a challenge it a challenge to take first steps? इसने वही बात बोली है, why was the young seagull afraid to fly? तो मतलब कि पहली बार की जो उड़ान थी वो उसको उसमें डर क्यों लग रहा था, डरा हुआ क्यों था? डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं? आपको इसमें अपने सुझाव देने हैं, अपने सजेशन देने हैं, ठीक है। बर्ड्स आर, यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, तो कोई भी प्रजाति के पक्षी हैं, जीव जंतु कोई भी है, कोई भी स्पीसीज है, उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है बच्चे से लेके किसी भी प्रजाति के जानवर के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, तो उसमें बोल रहा है कि पहला जो स्टेप होता है फर्स्ट फ्लाइट, पहला जो स्टेप होता है वो सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स, कुछ जो पक्षी हैं वो अदर मतलब कि बाकी सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं या कुछ कम डरे हुए होते हैं, तो दोनों के बीच का जो है वो डिफरेंस बताना है। डू यू थिंक ए ह्यूमन बेबी, तो आपको जो बताया था कि बच्चा जब पहले फर्स्ट स्टेप लेता है, चलना शुरू करता है, तो ऑल्सो फाइंड इट्स ए चैलेंज, उसके लिए भी ये एक चैलेंज की बात होती है, उसके लिए भी एक बड़ी समस्या होती है टू टेक हिज फर्स्ट स्टेप, उसको भी डर होता है कि वो शायद गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी, तो